मिलेगा। एक रिलीफ का छोटा सा पॉकेट बन रहा है जो 16 मार्च 2024 से लेके 22 और 23 मार्च तक बन रहा है। 16 मार्च से 22-23 तक, इस दौरान अगर उन्होंने कोई सेटलमेंट कर ली, कोई डील कर ली, कुछ उनके जो लोग हैं उन्होंने कोई पैचअप कर लिया, तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। So, आप दोनों ये कह रहे हैं कि नई हुकूमत आने के बाद एक पॉकेट मिलेगी? हजूर, मैं तो हुकूमत का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत जो चल रही है इसी में अच्छा रद्दोबदल होगा, प्रोफेशनल वजीर आजम आएगा। अब आपने दूसरी तरफ लगा दिया भारत चले। ठीक है, वो कमिंग बैक टू, आपने कहा ये एक छोटी सी विंडो है 16 मार्च से 20 मार्च तक जिसमें एक डील के थ्रू रिलीफ मिलेगा अगर खान साहब ने उसको अवेल कर लिया, वरना खत्म। तो ये बहुत ये शमा जल जाएगी और कुछ लोगों के लिए बेहतरी आ जाएगी। आप लोगों को कहीं से डील की कोई खबर तो नहीं मिली है? नहीं, डील की मैं जी, दोनों एक ही बात करें। दूसरी बात ये है कि खान साहब का 2024 डार्क जा रहा है और अक्टूबर 2024 के बाद देखेंगे कि उनके लिए क्या बनता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोई रिलीफ मिले, क्योंकि मैं हमेशा फरिया आपके भी प्रोग्राम में और भी बहुत सारे प्रोग्राम में मीडिया इस बात का गवाह है कि सबसे पहले मैंने और सबसे ज़्यादा इस बात पे मैंने जोर दिया है, खान साहब अगर खुदा के लिए सियासत करनी है तो अपने आप को सियासी ज़हन बनाए। यहाँ सितारे भी जाके रुल जाते हैं, प्लैनेट्स भी जाके फंस जाते हैं जब बंदा ही कुछ ना नीचे कर रहा हो। कि आज तक अल्लाह का वस्फ ये रहा है कि वो कभी भी किसी के लिए आके खुद काम नहीं करता, वसाइल के थ्रू काम करता है। बंदा भेज देता है, कुछ कर देता है, लेकिन वो वसाइल ही काम करते हैं। अगर बंदा खड़ा हो जाए कि नहीं मैंने ही करना है और मेरी जिद है और मेरी अना है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके उसमें कहा था कि खान साहब का कोई दुश्मन नहीं है, खान साहब अपने आप। आपने 5 मई to 17 मई की डेट दी थी आपने, क्योंकि फिर यही हमने देखा कि 9 मई का वाकया हो गया। सो ये डेट बड़ी स्पेसिफिक दी थी आपने कि कुछ होगा। मैंने तो कहा था, देखिए जब वर्किंग हमने सबसे ज्यादा जायचे जो है ना वो खान साहब के बनाए हैं। अच्छा। और मेरे दोस्त जो हैं हल्का अहबाब हैं वो हर वक्त फोन करते हैं, यार एक खान साहब का कल का या इस हफ्ते का जायचा बना दें, यार एक जायचा बना दें। अब तो हमें रट्टा हो गया है अब खान साहब के लिए। अच्छा, कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, ये कौन दोस्त वो बड़े एग्रेसिव हैं, वो कहते हैं कौन दोस्त है? आई वांट टू नो, जो बार-बार से जायचा जो उनकी मोहब्बत करने वाले, कहीं दूसरी पार्टी के लोग तो नहीं है? नहीं, दूसरी पार्टी उनसे मोहब्बत करने वाले, और वो बड़े गुस्से भी होते हैं मुझसे कि क्यों गलत बता। हाँ, कभी अच्छी बात भी बता दिया करें। तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि भाई बात ये है, अच्छी बातें बहुत सारी हैं। जैसे सामिया ने कहा कि उनका स्टार तो शुरू से ही बड़ा ब्लंट था और बड़ा लीडिंग था, लेकिन उन्होंने लीडिंग इस एज में भी आके अपने आप को ठहराव पैदा नहीं किया, अपने आप को खड़े नहीं हुए। अच्छा, जिन लोगों के पास उनका जो राइट लेफ्ट के जितने लोग हैं, सितारों की रोशनी में देखे ना, मैं फरिया आपके प्रोग्राम में ये मैं 100% यकीन से कह रहा हूँ कि खान साहब खुद शायद इतना ना डूबते जितना उनके गिरदो निवाब है। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब जब तक आप नेगेटिविटी का दायरा नहीं छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी आपके ऊपर रहमत बन के नहीं आएगी। ठीक है। सो सईद अली ज़ंजानी साहब, आपने क्या देखा बानी चेयरमैन पीटीआई के जायचे में? देखिए, इमरान खान साहब का जायचा जो है, इनका जायचा पैदाइशी जायचा एक ऐसा जायचा है जिसके अंदर रूलिंग प्लानट इनका वीनस इनको कंट्रोल करता है, और वीनस की अंतर्दशा भी इनके जायचे में चल रही है। और वीनस जो है इस पूरी दुनिया में मोहब्बत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, पैदाइश से लेके अब तक जिस भी शोबे में रहे, किसी ना किसी वजह से वजह शोहरत, इवन के क्या तो बंद में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हर प्रोग्राम में हर जगह उन्हीं के चर्चे होते हैं। तो ये वीनस की हुक्मरानी की वजह से है। इमरान खान के जायचे में जो सख्ती का, खराबी का दौर था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हुआ है। और अब इमरान खान साहब, अक्सर मेरे से पूछते भी हैं लोग कि इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे। उनकी हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं कैद से तो बाहर आऊं, लेकिन वो अब खुद भी नहीं चाह रहे कि जब तक इलेक्शन ना हो मैं बाहर ना आऊं। मैं उस तरह से ना कैंपेन को वो लीड कर पाएंगे, ना उस तरह से आवाम में वो आना चाह रहे हैं। उनकी देखें, जायचा एस्ट्रोलॉजी बेसिकली बताती क्या है, ये हर शख्स की इनफरादी तौर के ऊपर हिकमत अमली, उसका किरदार, उसका नजरिया क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी अक्कासी करती है। बेसिकली हर इंसान की जो जिंदगी है बेसिकली उसकी नेविगेशन है ये। तो इसी तरह इमरान खान साहब का रिलीफ, नो डाउट सामिया जी ने जो डेट बताई है मार्च की, चूंकि नौरोज का दिन आ रहा है 20-21 मार्च को, उसके बाद से सन एग्जैक्ट उसी जगह पे आ जाएगा जहां से सबसे पहले उसने इस दुनिया पे अपनी किरणें फेंकी थी, और साल एग्जैक्ट उसी जगह पे आता है। तो नौरोज के बाद से उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। 2024 के अंदर डेफिनेटली जो बानी तहरीक इंसाफ है उनको रिलीफ भी मिलेगा। तो जेल से बाहर आ जाएंगे इसके बाद? बिल्कुल आ जाएंगे और आवाम में आएंगे और अपनी सियासी कैंपेन को मुख्तलिफ अंदाज से, बल्कि अब उनके मिजाज में आपको ठहराव भी नजर आएगा, उनके मिजाज में इखलाकियात भी नजर आएंगी, इल्मी गुफ्तगू नजर आएगी, और मजीद बेहतर अंदाज में कि जो पहले एक खिलाड़ी की तरह वो परफॉर्म कर रहे होते थे, अब हो सकता है कि किसी रूहानी पेशवा की तरह परफॉर्म करते हुए आपको नजर आए। ये उनकी हिकमत अमली होगी आगे।
ओके सामिया जी 2024 में क्या नवाज शरीफ साहब को हम एक दफा फिर पीएम बनते देख रहे हैं? उनका कैसे डाल सकता है, उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है? वहां तो पर्ची चलती है, बैकी बातें करता है। कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर चूंटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो? ऐसी अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। ये क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करे। होने जा रहे हैं, उन्हें और भी क्लीन चिट मिलती है और सितारा उनका बड़े अरसे के बाद उनके नसीब खोलने वाला काम जिसको कहते हैं कि जो एक सख्त वक्त से गुजरे हैं, अब कॉम्पनसेशन का वक्त है। लेकिन पता नहीं वजीर आजम बनने की खबर जो सच्ची बात है वो मुझे नहीं समझ में आती। ओके ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है। मरियम नवाज का तो नहीं सामिया जी आपने कभी जायचा बनाया? देखिए मरियम नवाज साहिबा का जैसे अभी गुलाम अब्बास साहब ने भी कहा, तो मैं इस वक्त बहुत सारे प्रोग्राम कर चुकी हूँ। जब तक मैं आप तक पहुंची हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाता कि इलेक्शन का साल कौन सा होना चाहिए तो मैं कहती 25 वाला इलेक्शन का साल कर लें। मरियम साहिबा को कॉम्पनसेशन जो उनकी एफर्ट की वो भी 25 वाले साल से ज्यादा मिलती है। इस वक्त मुझे नहीं पता उनके हिस्से में क्या आएगा, लेकिन वो मुझे पावरफुल होती हुई जरूर नजर आती है, लेकिन 2025 से पावरफुल होती है। और एक बात मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड कर दूं, जिस तरह अभी अली भाई भी ये बात कर रहे थे, यकीन जानिए ये तो मेरे दिल को, मैं पिछले 3 साल से बदनाम हो गई हूँ कि ये औरत अच्छी खबरें नहीं देती है। जब से कोरोना से प्रेडिक्शन मेरी देनी शुरू हुई और वहां से लेके अब तक मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन अल्लाह मेरी इज्जत रख ले